नमस्कार, मैं हूँ दीपशिका शर्मा। एमयू न्यूज़ में आपका स्वागत है। और मैं अब्दुल कलाम। मैं ज्ञानेंद्र प्रताप आप सभी का स्वागत करता हूं एमयू न्यूज़ में। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अभी मौजूद हूं मंगलायतन यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे मंगलायतन यूनिवर्सिटी का मेन गेट है, कितना बड़ा और आलीशान बना हुआ है। इसी से आप इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के आइडिया लगा सकते हैं। यदि आप कभी यहाँ विज़िट करना चाहते हैं तो अलीगढ़ से, मथुरा से, हाथरस से लमसम ये एक समान दूरी पर पड़ता है। आप कह सकते हैं कि ये इन तीनों के सेंटर में यानी मध्य में आता है। तो आइए इस वीडियो को खास बनाने के लिए हम चलते हैं मंगलायतन के टूर पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं मंगलायतन के अंदर। तो यहाँ का क्या मैप है, क्या डायरेक्शन है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए, ये पूरा एग्जिस्टिंग लेआउट प्लान यहाँ पे दर्शाया गया है मंगलायतन यूनिवर्सिटी की तरफ से। ये आपका मेन गेट है, ये मथुरा रोड हाईवे देख सकते हैं आप। यहाँ से जैसे ही हम एंट्री लेते हैं तो यहाँ पर आपके ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स हैं, ये आपका प्लेग्राउंड हो गया, ये आपका लॉन एरिया हो जाता है और ये आपका आर्गो फॉरेस्ट्री एरिया है। और ये आप देख सकते हैं टोटल लैंड एरिया जो दे रखा है 72.120 एकड़ के स्केल में। आप देख सकते हैं ये सारा मंगलायतन यूनिवर्सिटी का नक्शा है। तो इसी नक्शे के अकॉर्डिंग आप आज पूरे मंगलायतन का टूर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ आगे की जानकारी के लिए। आप जब भी वहाँ से एंट्री लेंगे, एंट्री के बाद आप मैप को देख सकते हैं। मैप के बाद में आपके लिए विजिटर्स के लिए पूरी डायरेक्शंस और रूल्स एंड गाइडलाइंस यहाँ पर मौजूद हैं। ये बहुत अच्छी खासियत है यहाँ पे विजिटर्स के लिए। आप यहाँ की ब्यूटी देख सकते हैं, कितनी ग्रीनरी है। यहाँ पे बर्ड्स के लिए छोटे छोटे हाउसेस बना रखे हैं। मतलब एक एक बारीक चीज़, जितनी सफाई यहाँ आप देख सकते हैं मंगलायतन के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम मौजूद हैं गंगा और कृष्णा ब्लॉक के बीच में। यहाँ की खासियत ये है कि मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो यहाँ की ब्यूटी को दिखाए। देखिए किस तरीके से यहाँ पे हरियाली है, एक एक चीज़ अपनी एक एक जगह पर है। अभी फ़िलहाल में यहाँ पानी दिया जा रहा है, इससे और नज़ारा खूबसूरत हो रहा है। वहाँ के फ्लावर गेंदे के लगे हुए हैं। यहाँ पे कई वेराइटीज़ हैं फ्लावर्स की, छोटी छोटी घास है, प्रॉपर वेल मेंटेन रहता है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि यहाँ की ब्यूटी ख़राब ना हो, यहाँ कोई पॉल्यूशन की चीज़ नहीं। तो हम जो है एमयू ने सोलर प्लेट्स लगा रखे हैं। ये आप देख सकते हैं तिरंगा यहाँ मौजूद है। हरियाली के बीच में शान से सर उठाए भारत का तिरंगा यहाँ जो लहराता है। आप देख सकते हैं छोटे जो बॉनी प्लांट्स होते हैं वो भी किस तरीके से वेल मेंटेन करके रखे। ये नुकीले पौधे देखने में जो बाकायदा खूबसूरती बढ़ा रहे हैं। यहाँ की एक एक चीज़ को वेल मेंटेन तरीके से यहाँ रखा गया है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा इस तरफ भी दिखाएं कि बच्चों, जब भी यहाँ छोटे छोटे बच्चे आते हैं, विज़िट करते हैं, तो कार्टून के तौर पर उसे यहाँ रखा गया है। बच्चे देख के से काफ़ी खुश होते हैं। यहाँ पे रात के टाइम में जब अंधेरा हो जाता है तो यहाँ वेल लाइटनिंग हो रखी है। गमले में पौधे छोटे छोटे लगा रखे हैं, फ्लावर्स हैं, पानी बरकरार दिया जाता है। गार्डनर्स का वेल मेंटेन तरीके से ख्याल रखते हैं। तो ये है यहाँ की खूबसूरती। और बीच में इस तरीके से है प्ले के यदि कोई यहाँ आता है तो यहाँ आप बैठ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं और थोड़ा यहाँ का ग्रीनरी का माहौल में रहकर अपने मन को काम कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं कृष्णा ब्लॉक में। तो क्या है इसके अंदर, इसकी जानकारी के लिए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। तो यहाँ पे मौजूद है फाइनेंस ऑफिसर्स, डॉक्यूमेंट सेक्शन है आपका, यहाँ पे सेंट्रल स्टोर है, कम्युनिकेशन सिस्टम डिपार्टमेंट है, स्टूडेंट हेल्प डेस्क है। तो कृष्णा ब्लॉक के अंदर आप देख सकते हैं इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर। तो आइए चलते हैं आगे गंगा की तरफ, देखते हैं वहाँ क्या चीज़ मौजूद है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं गंगा ब्लॉक के आगे। तो जानकारी के लिए बता दूं आपको कि इस ब्लॉक के अंदर है क्या। देखिए, वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल, डीन एकेडमी, यानी हम एक तरीके से बोल सकते हैं यहाँ पे जो एमयू को गवर्न करती हैं हाई अथॉरिटीज़, उनके ऑफिसेस यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं एमपी थिएटर 1 में। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्लॉक्स छोटे छोटे बने हुए हैं, शिप्रा, ताप्ती। तो यहाँ की एक खासियत ये आपने गौर किया होगा कि सब नदियों के नाम पर हैं। तो क्या है इसका कारण, जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मोहन महेश्वरी। सर जैसा कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि जितने भी ब्लॉक्स यहाँ बने हुए हैं सब नदियों के ऊपर, कोई रीज़न है इसका बड़ा इसके पीछे? हाँ जी, बिल्कुल। नदियाँ जो हैं किसी भी देश की धरोहर होती हैं। तो उस धरोहर को रखने के लिए, उस धरोहर को हमेशा कंटिन्यू करने के लिए हम लोगों ने, हमारी यूनिवर्सिटी ने ये प्रयास किया है कि यहाँ जितने भी जो ब्लॉक्स हैं, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, उनका नाम हम अपनी भारत की नदियों के ऊपर रखें।
तो इसीलिए आपने देख रहे होंगे आप, हर ब्लॉक के बाहर एक नदी का नाम लिखा हुआ है, जैसे शिप्रा, ताप्ती। और एक बात और ख़ासियत है कि हम लोग इसमें बच्चों को जागरूक करने के लिए हमने हर ब्लॉक में उस नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है और कहाँ पर समापन हो रहा है, वो भी हमने यहाँ पर बच्चों को बताने के लिए दर्शाया गया है। तो ये खासियत ये है कि बच्चों को पानी के बारे में, जल के महत्व के बारे में भी पता चले, और दूसरा नदियों का उद्गम कहाँ से हो रहा है और कहाँ पर समापन हो रहा है और क्या उसका है, इसलिए उस बारे में हमने रखा गया। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मंगलातन यूनिवर्सिटी है वो पानी के ऊपर भी काम कर रही है। जी जी जी, बिल्कुल। हमारा जो है हमारा ये रहता है हमेशा से प्रयास कि हम पानी के स्रोतों को बताएं बच्चों को, और पानी के बचाव के लिए, और पानी वेस्ट ना हो, पानी जो है स्वच्छ रहे, उसके बारे में बच्चों को जागरूक समय समय पर करते रहते हैं। और उसी कड़ी का एक यह एक वो हमने प्रयास है, जिससे कि हर ब्लॉक का नाम हमने नदियों के नाम पर रखा है। जी धन्यवाद सर। तो आइए लेके चलते हैं आपको मंगलायतन विश्वविद्यालय की अपनी खुद की सेंट्रल लाइब्रेरी, जहां पर आप जानेंगे कि किस तरीके से विद्यार्थी हैं, अध्ययन करते हैं, वहां पर कितनी किताबें मौजूद हैं, किस तरीके का सिलेबस वहां प्रोसेस रहता है, क्या जानकारियां हैं, आपके साथ साझा करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। किसी भी विश्वविद्यालय की या किसी भी कॉलेज की जो लाइब्रेरी है एक बहुत अहम भूमिका निभाती है किसी को भी ज्ञान प्रदान करने में। तो इसी बीच अंदर जो है हमारे साथी मौजूद हैं अब्दुल कलाम, जो कि आपसे सेंट्रल लाइब्रेरी की सारी जानकारियां साझा करेंगे। आइए मिलते हैं उनसे। मंगलायतन यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी के हेड डॉक्टर अशोक कुमार उपाध्याय से बातचीत करेंगे कि यहाँ की जो लाइब्रेरी है, यहाँ से विस्तार से जानकारी उनसे लेंगे। आइए एक बार उनसे जानकारी भी लेते हैं। जैसा कि आप ये देखेंगे, ये हमारा डिजिटल रिसोर्स सेंटर है। यहाँ जितने भी हमारे ई रिसोर्सेज होते हैं उनका एक्सेस होता है, जैसे ई बुक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेसेस हैं, ई रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा ये हमारा रीडिंग एरिया है, जहाँ स्टूडेंट सभी बैठ के अपना पढ़ते हैं। इसके अलावा ये हमारा फैकल्टी का रीडिंग एरिया है, जहाँ जितने भी फैकल्टी मेंबर्स आते हैं वो बैठ के अपना पढ़ते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे वो हमारा एक्विजिशन एंड टेक्निकल सेक्शन है। यहाँ बुक्स की प्रोसेसिंग और क्लासिफिकेशन वगैरह कैटलॉगिंग करते हैं। इसके अलावा आइए मैं आपको और दिखाता हूँ। ये हमारा रेफरेंस सेक्शन है। यहाँ जितने भी रेफरेंस सोर्सेज होते हैं, चाहे वो इंसाइक्लोपीडियाज़ हैं, एल्मनाक हैं, है ना, और अपना डिक्शनरीज वगैरह हैं, वो रिसोर्सेज सारे होते हैं। कोई भी स्टूडेंट आता है, कभी किसी भी यूज़र को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो हमारे रेफरेंस डेस्क पे आता है, और जो रिक्वायरमेंट होती है, जो हमारा स्टाफ होता है वो उसकी हेल्प करता है कि हमको ये चाहिए वो चाहिए। इसके अलावा ये हमारा पीरियोडिकल सेक्शन, मैगजीन्स एंड जर्नल्स का सेक्शन है। यहाँ जितनी भी लेटेस्ट पीरियोडिकल्स हमारे आते हैं, चाहे वो मैगजीन हैं, जर्नल्स हैं, वो सारी यहाँ से एक्सेस करते हैं और बच्चे यहाँ बैठ के अपना पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये देखेंगे, ये हमारा सेल्फ एरिया है, यानी जैसे हम स्टैकिंग एरिया कहते हैं। जो भी हमारे यहाँ जितनी भी बुक्स लगी हुई हैं सब क्लासिफाइड ऑर्डर, मतलब ऑर्डर में लगी हुई हैं, जिससे कि बच्चों को ढूंढने में परेशानी नहीं हो। और जो हमारा लाइब्रेरी का सारा प्रोसेस सारा फुल्ली कंप्यूटराइज्ड है। बच्चे को कोई भी बुक सर्च करनी है तो वो हमारा कियोस्क है, एक ओपेक, जिसे हम ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग कहते हैं, तो उसके थ्रू आप एक्सेस करते हैं। ये देखेंगे आप, सारी बुक्स जो भी लगी हुई हैं सब अपने क्लासिफाइड मैनर में लगी हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस का है ना, इंजीनियरिंग में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, या फिर मैकेनिकल, सिविल, जो भी हमारे यहाँ कोर्सेज चलते हैं। उनके अलावा ये देखेंगे, ये हमारा फार्मेसी का कलेक्शन है, बायोटेक का है। तो सारा, मेरा कहने का मतलब है कि जितना भी हमारे कलेक्शन है वो सर क्लासिफाइड मैनर ऑर्डर। क्लासिफाइड मैनर ऑर्डर क्या होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। देखिए, ये हमारा सर्कुलेशन सेक्शन है। जैसे कोई बच्चा अपना बुक लेके आता है, वो अपना आई कार्ड अपना लेके आता है, उसको हम अपना बारकोड रीडर है उससे स्कैन करते हैं, और बुक्स पे भी जैसे अपना कोई भी करना है तो ये हमारा स्टाफ है, ये पढ़ना है, जो सर्कुलेशन का काम देखते हैं वो करती हैं। जो मैं आपको बता रहा था कि हमारा सारा कंप्यूटराइज्ड है, ये हमारा ओपेक है, जिसे हम ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग कहते हैं। इस पर अगर कोई बच्चा आता है, कोई भी चीज़ अपना सर्च चाहता है, तो वो सपोज किसी को प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पर बुक्स देखना है तो वो इसमें अपना टाइप करेगा, तो जितनी भी बुक्स इससे रिलेटेड होंगी वो सारी उस पर आ जाएंगी, है ना। देखिए,
जितना भी कलेक्शन है, सपोज किसी बच्चे को कोई पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट पे बुक चाहिए, सपोज करिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चाहिए या और कोई भी चाहिए, तो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कितनी बुक्स इस पर्टिकुलर टॉपिक पर अवेलेबल हैं। बच्चों को ये भी पता चल जाएगा कि ये बुक अगर किसी को इशू है तो किसको है, कितनी लाइब्रेरी में कॉपी इसकी इशू है और कितनी हमारे लाइब्रेरी में अवेलेबल है। इसके अलावा देखिए, कोई भी बच्चा या कोई भी फैकल्टी मेंबर या स्टूडेंट जो भी आता है, तो सबसे पहले उसका वो यहाँ से एंट्री करता है। ये भी हमारा सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है। अपना बच्चा क्या करते हैं, अपना करेगा तो वो उसका आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो हमारा पूरा लाइब्रेरी है वो ऑटोमेटिक सिस्टम है। चेक इन से लेके जब बच्चा एंटर करता है, चाहे वो इशू टर्न करा रहा है, चाहे अपने सारे रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, सारा ही हमारा फुल ऑटोमेटिक सिस्टम है। इसके अलावा हमने रिमोट एक्सेस की फैसिलिटी भी दे रखी है। बच्चा जो भी 24/7 कहीं से अपने रूम से बैठ के, अपने घर पे बैठ के सारे हमारे रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। इसके लिए हमने सारे लॉगिन पासवर्ड अपने यूजर्स को प्रोवाइड कर रखे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम आ चुके हैं मंगलायतन यूनिवर्सिटी के सेंटर पॉइंट पर। बात करें कि अगर आप कभी मंगलायतन यूनिवर्सिटी विज़िट करते हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस भव्य मंदिर की आन और शान को देखने के लिए ज़रूर विज़िट करें। देख सकते हैं कि अलग से एक अपने आप में सुकून आता है। इसकी नक्काशी, इसकी डिज़ाइन, इसकी कलाकृति बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन की गई है। इसके मंदिर के आगे आप देखिए कीर्ति स्तंभ भी है। मैं कैमरा में से गुजारिश करूँगा कि उधर कैमरा को ले जाएं। देखिए, जैसा कि उन्होंने बताया था कि वहाँ संतों के और जो महापुरुष थे उनकी कलाएँ, आकृतियाँ, उनके आर्टिकल्स वगैरह सब कुछ लिखे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं कि मेरे पीछे एक बोर्ड है जिस पर लिखा है मंगलायतन हॉस्पिटल स्टूडेंट इंस्ट्रक्शनल फार्म एंड रेडियो नारद। तो आगे के टूर में हम इन सभी का ब्यौरा करेंगे। हम आ चुके हैं मंगलायतन यूनिवर्सिटी के अपने खुद के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सेक्टर में, जहां पर बच्चे अपनी कलाएं, अपनी खेती की कलाएं निहारते हैं। यहां पर ट्रेनिंग लेने का प्रयास करते हैं। जहां आप देख सकते हैं कि यहां पर अलग अलग तरीके की यूनिट्स बनी हुई हैं। जानकारी के लिए आपको बता दूं, उधर बी कीपिंग यूनिट है, उधर सीड प्रोडक्शन यूनिट है जहाँ पर लाहा भी हो रखा है, और यहाँ पे कई सारे सेक्टर्स में जो खेत बांटे गए हैं बच्चों के लिए। और आप देख पा रहे हैं कि मेरे पीछे पॉली हाउस सेक्टर है जहाँ पर टेक्नोलॉजिकल खेती कराई जाती है। और आप इधर देख पा रहे होंगे कि पूरा एरिया बच्चों के लिए ही है। यहाँ एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है। जो स्टूडेंट अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं वो यहाँ एडमिशन ले सकते हैं और अपनी ट्रेनिंग को पूरा कर सकते हैं। नए उपकरणों का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, यहाँ सारी जानकारियाँ आपको दी जाती हैं। और वहीं पर उसी के साथ मैं आपको जानकारी के बता दूँ, अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कीर्ति स्तंभ की, जो कि मंगलायतन यूनिवर्सिटी का जैन मंदिर है, वो आन बान शान है। आप देख पा रहे हैं कि कीर्ति स्तंभ यहीं पर मौजूद है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास में। बेहद खूबसूरत तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है। जैसा कि हमने शुरुआती वीडियो में बात की थी कि एडमिशन सेल के पीछे ग्राउंड मौजूद हैं, तो अब हम उन्हीं ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। मेरे लेफ़्ट साइड में आप देख पा रहे हैं कि क्रिकेट ग्राउंड है। और ख़ास बात यहाँ की ये है कि हर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एक ही ग्राउंड में क्रिकेट और फुटबॉल खेले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चों के लिए सुविधाएँ दी गई हैं अलग अलग 2 ग्राउंड। मैं खड़ा हूँ अभी इस वक्त फुटबॉल ग्राउंड में, और उसी के साथ बता दूं आपको कि यहाँ एक ओपन स्टेज भी मौजूद है जहाँ पर इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते होंगे। जहाँ पर बड़े इवेंट्स होते हैं, रात का समय हुआ या दिन में, कई सारे इवेंट्स यहाँ ऑर्गेनाइज आप कर सकते हैं। खुला वातावरण है, स्वच्छ हवा चलती है, यही इसकी खासियत है। अभी मैं मौजूद हूँ एम्फी थिएटर 2 में, जो कि सुमंगलम हॉस्टल के ठीक सामने है। हॉस्टलर्स के लिए ये एम्फी थिएटर 2 स्पेशली डिज़ाइन किया गया है, जो कि शाम को जितने भी कल्चरल प्रोग्राम्स हैं लेट नाइट, वो यहीं पर आयोजित किए जाते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ की खूबसूरती की, तो यहाँ चारों तरफ स्टेयर्स हैं जो कि बैठने के लिए काम में ली जाती हैं, और यहाँ पर पिलर्स लगे हुए हैं जो कि इस थिएटर को एक एंटीक लुक दे रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं मंगलायतन के कैफेटेरिया में। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे बड़ा ही सीटिंग प्लान जो है बड़ा ही क्लीनलीनेस से भरपूर है। यहाँ पर बड़ा ही स्वच्छ वातावरण है। मैं ले चलती हूँ आपको सर्विस काउंटर पे, जहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। टी, कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी, समोसा, शाही समोसा आदि से लेकर के छोले भटूरे तक सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। ये तो बड़े किफ़ायती दाम है, रेट टू रेट यहाँ पर दिया जाता है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। मैं देख पा रही हूँ वो अपने ऑर्डर का वेट कर रहे थे और उनका ऑर्डर आ गया है, तो आइए
मैं ले चलती हूँ आपको उनके पास, उनसे बात करते हैं कि क्या मंगवाया था उन्होंने ऑर्डर में, क्या खा रहे हैं। हेलो ऑल ऑफ यू। तो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर बर्गर आया है और बर्गर की सर्विस प्रोवाइड की गई है। तो बर्गर का टेस्ट और क्वालिटी आप प्लीज़ बताइए मुझे। अभी तो टेस्ट नहीं किया है, बट पहले जो खाए हैं हम लोग तो वो बहुत अच्छा क्वालिटी रहा है। तो इसकी बर्गर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। समोसा भी यहाँ मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छा है, अच्छी क्वालिटी है हर चीज़ की। अच्छा, तो क्या इसकी सर्विसिंग कितनी देर में हो गई थी? सिर्फ 10 मिनट में। मिनिमम 10 मिनट में सर्विस हो गई थी कोल्ड ड्रिंक्स, बर्गर और समोसा की। अब मैं मौजूद हूँ गोमती ब्लॉक सुमंगलम में, जहाँ पर बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, मेस, वार्डन ऑफिस, डे केयर सेंटर, जिम्नाजियम, इंडोर गेम्स फैसिलिटीज़, सैलून, स्टेशनरी शॉप आदि हैं। अब मैं बात करूँ हॉस्टल की तो मेस सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो आइए आज ले चलती हूँ मैं आपको सुमंगलम की मेस में। मेरे राइट साइड में विज़िटर लॉन्च है। विज़िटर लॉन्च में विज़िटर्स आकर के खाना लेते हैं। यहीं लेफ़्ट साइड में इंडोर गेम्स रूम है, जहाँ पर सारे इंडोर गेम्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड है। पीछे मेस है, आइए ले चलते हैं आपको मेस में। यहाँ मेस टाइमिंग्स गिवन है। ब्रेकफास्ट 7:45, लंच 12:30, सपर 5:30, डिनर 8 और शाम को मिल्क भी प्रोवाइड किया जाता है, जो कि 9 बजे की टाइमिंग्स है। बात करें काउंटर्स की तो यहाँ पर काउंटर्स का डिविडेशंस हो रखा है। फैकल्टी स्टाफ काउंटर, बॉयज़ काउंटर, काउंटर नंबर 1, काउंटर नंबर 2। आपका नाम? अनामिका शर्मा फ्रॉम BA ओनर्स। ओके, हेलो अनामिका, आप मुझे बता सकती हैं आज क्या क्या था मेन्यू में? आज दम आलू थी, चने की दाल थी, चावल थे और खाना बाकी टेस्टी था, जैसा नॉर्मल होता है उतना था खाना जी। और फूड क्वालिटी भी नॉर्मल थी, जैसे मैस में नॉर्मली होता है जी। तो आप देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि प्लेट में आलू की सब्ज़ी, दाल, चावल और अचार, रायता और रोटी है।